हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग SSGD 2023-24 के लिए रीजनिंग से क्लॉक एंड कैलेंडर का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। उससे पहले बता दें, जो संक्षिप्त विधि होता है, शॉर्टकट जो ट्रिक होता है ये सारे प्रश्न को करने की, तो पहले हम लिखाएंगे आप लोगों को दिन का कोड। जैसे संडे हो गया तो संडे का होता है 0, मंडे का क्या होता है, मंडे का होता है 1। ठीक है, आप लिखते चले कॉपी पे। ठीक है, ट्यूसडे का क्या होता है, ट्यूसडे का होता है 2, वेडनेसडे का होता है 3। ठीक है, उसके बाद थर्सडे का कितना होता है, थर्सडे का हो जाता है आपका 4। ठीक है, आप कॉपी पे लिख ले। और फ्राइडे का हो जाता है आपका 5, फ्राइडे का क्या होता है 5। और सैटरडे का हो जाता है आपका 6। ये रहा आपका दिन का कोड। आगे अभी जो प्रश्न करेंगे उसमें इसका यूज़ होगा, तो आप फटाफट कॉपी पे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या फिर साथ साथ लिखते हैं चल सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपको महीना का कोड लिखाएंगे हम। जैसे जनवरी के लिए, देखिए जनवरी के लिए सामान्य, इस तरफ हो जाएगा आपका सामान्य और इस तरफ हो जाएगा अधिवर्ष। ठीक है, AS कर देते हैं। ठीक है, तो सामान्य में जनवरी के लिए 0। ठीक है, और अधिवर्ष में कितना होगा 6। ठीक है, अब फरवरी के लिए, F से फरवरी समझिएगा। फरवरी के लिए यहाँ पे सामान्य में हो जाएगा 3। ठीक है, और अधिवर्ष में हो जाएगा 2। ठीक है, ये कोड लिखते चलिएगा। यहाँ पे आपका मार्च आ गया और मार्च का 3, यहाँ भी 3 दोनों जगह, यानी कि सामान्य वर्ष में भी 3 और अधिवर्ष में भी 3। फिर से आपका अप्रैल आ गया, क्या आ गया अप्रैल, तो अप्रैल के लिए सामान्य वर्ष में भी 6 और अधिवर्ष में भी 6। ठीक है, उसके बाद आपका मई आ गया, क्या आ गया मई। ठीक है, तो मई के लिए 1 अधिवर्ष में भी और सामान्य वर्ष में भी 1, यानी दोनों जगह पे 1-1। तो यहाँ से अभी हम 5 महीने का लिखा चुके हैं। अब आइए इधर जुलाई का लिखाते हैं। इधर क्या लिखा देंगे, जुलाई का। ठीक है, तो जुलाई का इधर हो जाएगा आपका सामान्य और इधर हो जाएगा अधिवर्ष। ठीक है, ए से सूचित किए हैं समझने के लिए। तो जुलाई का भाई साहब 6, सामान्य वर्ष में भी और अधिवर्ष में भी 6। ठीक है, अब आ जाइए अगस्त का, AUG लिख देते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगस्त के लिए भी 2 और अधिवर्ष के में भी 2 और सामान्य वर्ष में भी 2। अब आ जाइए सितंबर में, ACP लिख देते हैं। ठीक है, तो सितंबर में सामान्य वर्ष में भी 5 और अधिवर्ष में भी 5। ये कोड है, इसे याद रखना है। इधर आ गया आपका अक्टूबर, क्या आ गया अक्टूबर, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, सामान्य वर्ष में भी और अधिवर्ष में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आ गया नवंबर, क्या आ गया नवंबर आ गया, इधर कर देते हैं। ठीक है, नवंबर में सामान्य वर्ष में भी 3 और अधिवर्ष में भी 3 हो जाएगा। उसके बाद आ गया आपका दिसंबर, क्या आ जाएगा दिसंबर। ठीक है, तो सामान्य वर्ष में भी आपका 5 होगा। ठीक है, और अधिवर्ष में भी 5 ही होगा। ये 3 है, नवंबर में 3-3। अब इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, ये वाला जो पेन है ना, ये इसका आ जा रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आइए यहाँ पे चलते हैं आपको बताने शताब्दी कोड। ठीक है, क्या बताएंगे शताब्दी कोड। तो यहाँ देखिए 1600 ईस्वी के लिए, किसके लिए 1600 के लिए लिखेंगे 6। ठीक है, 1700 अगर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद 1800 आ जाए तो 1800 के लिए लिखेंगे 2। ठीक है, उसके बाद 1900 के लिए, किसके लिए 1900 के लिए लिखेंगे 0। ठीक है, पहले इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं 2000 के लिए। तो 2000 के लिए जो है आपका 6 हो जाएगा इसका कोड। ठीक है, 2100 के लिए, किसके लिए 2100 के लिए हो जाएगा आपका 4। 2200 के लिए हो जाएगा कितना आपका, 2200 के लिए हो जाएगा 2। और यहाँ पे फिर 2300 के लिए हो जाएगा आपका 0। ठीक है, आप ऐसे इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले ले या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर ले। अब आइए शेषफल निकालने का, आपका रिमाइंडर निकालने का, शेषफल निकालने का फॉर्मूला बता दे। ठीक है, तो यहाँ पे डेट हो जाएगा, तारीख, D से डेट। उसके बाद मंथ का कोड, M से MC लिख देते हैं मंथ कोड। ठीक है,
उसके बाद ईयर कोड, ठीक है, वाईसी लिख देते हैं यानी शताब्दी कोड, ठीक है। यहाँ पे शताब्दी कोड के लिए लिख देते हैं सेंचुरी, एससी लिख देते हैं, सेंचुरी कोड समझ लीजिए एससी से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा साल के आखिरी 2 अंक, साल के आखिरी 2 अंक, ईयर के अंत में लास्ट 2 डिजिट, कितने डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, यहाँ पे TW 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस कर दीजिएगा लीफ वर्ष, क्या कर दीजिएगा, लीफ वर्ष कर दीजिएगा, ठीक है, ईयर, और बटा में कर दीजिएगा 7, ठीक है। इस वाले फार्मूला को भी नोट डाउन कर लेंगे और आएंगे पहला प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। बोला है कि यदि 17 अप्रैल 1922 को शुक्रवार है तो 10 अक्टूबर 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो आपका 17 अप्रैल है APR, और ये कितना है आपका 1992 है, तो इस दिन जो था आपका कौन सा दिन था, फ्राइडे था, क्या था, फ्राइडे था। उसके बाद आपका 17 अप्रैल ही और तारीख क्या है, सॉरी साल क्या है, 1993 है। इस दिन कौन सा दिन आएगा, तो इस दिन जो है आपका शनिवार आएगा। कितने दिन है, कौन सा आएगा, शनिवार, ठीक है, SAT सैटरडे, ठीक है, सैटरडे आएगा, ठीक है। इसमें कितना प्लस 1 वर्ष का क्या है, साधारण वर्ष है, क्या है, एक वर्ष जोड़ेंगे, 1 वर्ष का अंतर है, और ये भी क्या है, साधारण वर्ष। पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सभी कितने कितने दिन बचा है उसको जोड़ लेंगे। तो अप्रैल में 13 दिन बचा था, ठीक है। उसके बाद मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, अक्टूबर का 30 और सितंबर का 30 और अक्टूबर का 10। टोटल डेज को आप जोड़ेंगे तो 176 आएगा और बटा 7 कर देंगे तो कट के क्या आ जाएगा आपका 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो शनिवार में, इस शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका रविवार, जो विकल्प डी में निहित है। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। करें कि यदि 8 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 7 अप्रैल 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सेम लाइक ऐसे ही करना है। 8 मार्च है और क्या है आपका 1996 है, फिर इसके बाद 8 मार्च है और 2006 है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे 10 + 2 और बटा कर लेंगे 7, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। कितने आ जाएंगे, इसका रिमाइंडर 5 आ जाएंगे। तो वर्ष प्लस अधिवर्ष, ये क्या है आपका वर्ष और ये क्या अधिवर्ष और बटा 7। तो यहाँ से जो है आपका मार्च का कितने हो जाएगा 23, अप्रैल का कितने हो जाएगा आपका 7, अप्रैल का कितने हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 8 अप्रैल माफ़ कीजिएगा 8 मार्च से जोड़िएगा तो दिन कितना बच रहा है 23 और 7 अप्रैल का 7, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, कुल विषम दिन देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35/7 यानी 0। तो शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो शुक्रवार ही रह जाएंगे, तो विकल्प सी इसका क्रमशः उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न बोला यदि 11 अगस्त 2004 को बुधवार है तो 11 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 11 AUG, ठीक है, 2004, ठीक है। था कितना बुधवार, तो W लिख देंगे बुधवार वेडनेसडे। फिर 11 अगस्त है और कितने हैं 2005, 2006 है मेरे दोस्त, कितने हैं 2000, यहाँ पे आपका 6 आ जाएंगे, 6 ही दिया है ना, तो 6 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका गुरुवार ही, क्या आ जाएगा आपका गुरुवार, ठीक है, थर्सडे। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे +2 का है, कितने का है 2 का है। सभी महीने को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 184, 184/7 करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपका शेष कितने 2 दिन आएंगे, कितने 2 दिन। तो गुरुवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे, शनिवार आ जाएगा, विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि यदि 6 नवंबर 1925 को शुक्रवार है तो 16 दिसंबर 1922 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे 6 नवंबर है, क्या है 6 नवंबर, कितने हैं 1925 है, कितने हैं 1925 है, यही है ना। दिन था इसका फ्राइडे, क्या था फ्राइडे, और 6 नवंबर को पूछ लिया है, 6 नवंबर 1922 को पूछा है। कितने को पूछा है ये 1922 को पूछा है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, नवंबर का कितने दिन भाई
नवंबर का हो जाएगा आपका 24 दिन, दिसंबर का 16 दिन, टोटल कितने 40 दिन। 40/7 करेंगे आ जाएगा आपका 5 शेष दिन। कितने शेष दिन, 5 शेष दिन आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे -4 होंगे, यानी कि सोमवार में, किसमें मंडे में हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। कितने हो जाएगा -4। तो सोमवार में अगर हम 5 जोड़ दें तो शनिवार आ जाएगा। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आज बोला है, यानी ये आज हो गया, ठीक है। और था क्या, ये मंगल था, ठीक है, ऐसे। और ये हो जाएगा आपका सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार, ठीक है, सोमवार। तो 100/7 करेंगे, शेष कितने दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे। तो सोमवार में 2 दिन जोड़ दे, बुधवार आ जाएगा भाई साहब, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। 73 दिन पहले पूछ लिया है, तो ये आज हो गया, आज है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला आज से यदि कल गुरुवार है तो आज, यहाँ पे ये आज हो गया। कल क्या था आपका, गुरुवार था, यानी कि ट्यूसडे, यहाँ पे थर्सडे था। क्या था, थर्सडे था मेरे दोस्त। ट्यू कर देते हैं थर्सडे, TH कर देते हैं थर्सडे। यहाँ पे आप देखिए आगे क्या होगा, यहाँ से इसके लिए यहाँ से हो जाएगा। इसके लिए पूछा है कि यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले, तो यहाँ से हो जाएगा आपका फ्राइडे। क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो 73/7 करेंगे और जोड़ेंगे यहाँ पे, सॉरी, शेष कितने आ जाएगा, 3। तो शुक्रवार में से, किस बार में से, शुक्रवार में से 3 घटा देंगे। कितने घटा देंगे, 3। तो मंगलवार आ जाएंगे, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि यदि किसी वर्ष की 20 जून की तारीख मंगलवार के बाद छठे दिन पड़ती है तो उसी वर्ष के 11 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेंगे, ठीक है। तो 20, यहाँ पे 20 जून हो गया। क्या हो गया, 20 जून हो गया, ठीक है। पड़ता कौन सा दिन है, ये ट्यूसडे पड़ता है। और इसमें +6 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, मंडे। क्या हो जाएगा, मंडे। तो यहाँ पे देखिए जून कितने का, ये 10 हो जाएगा भाई साहब। जुलाई, यहाँ पे क्या, जुलाई कितने का, 31 का। और अगस्त जो है भाई साहब, अगस्त ये कितने का, 11 का। टोटल करेंगे 52, काटेंगे 7 से, रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो सोमवार में 3 जोड़ दे, गुरुवार आ जाएगा, जो विकल्प डी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि यदि 19 जून 2021 को मंगलवार है तो 14 अगस्त 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये 19 जून है, ठीक है। कितने था आपका, 2001 था, और दिन कौन सा था, मंगलवार का, ठीक है। फिर 19 जून ही है, और यहाँ पे 2007 है। ये 1 था और इधर 7 है, यहाँ भी मंगलवार, डिफरेंस 0 का, ठीक है। तो जून कितने भाई साहब, जून यहाँ पे बच्चे कितने, 11। और यहाँ पे जुलाई जो है, जुलाई ये कितने हो जाएगा, 31। जुलाई कितने, 31 हो रहे हैं। तो अगस्त कितने हो जाएंगे, यहाँ से अगस्त हो जाएंगे आपका 14 दिन। 6 अगस्त बोला ना, तो ये हो जाएंगे आपका 14 दिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दिनों की संख्या 56 आ रहा है। 7 से काटेंगे 0 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, कितने आ जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे मंगलवार ही रह जाएगा इसका सही उत्तर, विकल्प डी। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है, इतना सा ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि 22 जुलाई 1969 को मंगलवार था तो 6 अगस्त 1985 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 जुलाई, ठीक है। 1969 ये है आपका मंगलवार, ठीक है। क्या है आपका, ट्यूसडे है, ठीक है। तो यहाँ आपका 22 जुलाई क्या है, 22 जुलाई कितना, 1985 था क्या आपका, मंडे। यहाँ हो जाएगा आपका मंडे होगा, क्यों होगा बताते हैं। यहाँ पे +6 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कुल दिनों की संख्या जोड़ लेंगे तो जुलाई का 6 और जुलाई का 9 और अगस्त का 6, तो टोटल 9 6 15/7 करेंगे तो शेष 1 आ जाएगा। सोमवार में 1 जोड़ देंगे, मंगलवार आ जाएगा। कौन सा आएगा, मंगलवार यहाँ से आएगा। तो देखेंगे मंगलवार कहाँ पे है, विकल्प सी में है।
अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि 14 मार्च 2007 को बुधवार है, 14 मार्च, कौन सा मार्च, 14 मार्च 2007 को कौन सा दिन है, वेडनेसडे है, तो 14 मार्च किसने, 14 मार्च 2013 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसमें एक जोड़ देंगे भाई साहब, ये हो जाएगा आपका गुरुवार ही, क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे मार्च का 17, अप्रैल का 12, टोटल 29, 29 में 7 करेंगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो गुरुवार में 1 जोड़ देंगे, शुक्रवार, कितने, शुक्रवार आ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए जब 2000 वर्ष में कोई विषम दिन नहीं होता है, वर्ष 2000 में कोई विषम दिन नहीं होता है। एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, जबकि एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 2001 से 2009 तक विषम दिनों की संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2001 से 2009 तक विषम दिनों की संख्या लिखेंगे, 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 और फिर +1 + 2 + 1 कर देंगे, टोटल 11 आ जाएंगे। कितने आ 11। तो 1 जनवरी 2010 से 6 जनवरी 2010 तक विषम दिनों की संख्या 6 होगा। तो कुल विषम दिन बराबर कितना हो जाएगा आपका, 17/7। ठीक है, यहाँ पे आ कितने जाएंगे आपका, 2 सप्ताह, 2 वीक और प्लस कितने आ जाएंगे आपका, 3 विषम दिन। कितने विषम दिन, 3 विषम दिन। तो 6 जनवरी 2010 को जो बुधवार, यहाँ पे बुधवार होगा, 6 जनवरी 2010 को बुधवार होगा भाई साहब। यहाँ पे तो कर लेंगे क्या, सूत्र द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 + 0 + 10 + 2 + 6/7 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 24/7। यहाँ पे शेष कितने, 3। तो यहाँ पे बुधवार इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प किसमें निहित है, विकल्प डी में निहित है, बुधवार। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। पूछा आपसे क्या कि 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको याद होगा, पहले ही लिखाया है, दिन का कोड प्लस महीने का कोड प्लस वर्ष प्लस पूर्व अधिवर्ष प्लस शताब्दी कोड। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप फिर से लिख सकते हैं, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे दिन की संख्या प्लस महीने का कोड प्लस वर्ष प्लस पूर्ण अधिवर्ष प्लस शताब्दी का कोड। ठीक है, और /7 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका दिन की संख्या 15। ठीक है, प्लस कर देंगे 2। ठीक है, महीने का कोड कितने हो जाएगा आपका, अगस्त का कोड याद आ रहा होगा अब तो आपको। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे किसका, वर्ष क्या है आपका, 2013, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम क्या, उसके बाद लिखेंगे पूर्ण अधिवर्ष कितने, 3, और यहाँ पे शताब्दी कोड इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6/7 कर देंगे, तो 39/7 करेंगे, शेष कितने, 4। तो 4 शेष पर दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, गुरुवार। तो विकल्प ए। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि वो कोड का उपयोग कितना अत्यधिक हो रहा है। पूछा कि 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 26 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ वही कहानी दोहराएंगे, दिन की संख्या प्लस महीने का कोड प्लस वर्ष प्लस पूर्ण अधिवर्ष प्लस शताब्दी कोड /7 कर लेंगे। तो ये 26 + 6 + 12 + 3 + 6/7 ऐड करेंगे सभी को, 53/60 7। शेषफल यहाँ भी 4 आ रहा है, तो 4 शेष पर दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार होंगे, और गुरुवार विकल्प सी में है। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा कि 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो फिर से बता देते हैं कि 2000 वर्ष में कोई विषम दिन नहीं होता, एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, जबकि एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 2001 से 2006 तक विषम दिनों की संख्या लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, 2004 का, 2004 एक क्या है, एक अधिवर्ष है, इसलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 2 + 1। ठीक है, +1, टोटल दिन हो जाएंगे आपका 7, विषम दिन कितने, 0। ठीक है, 1 जनवरी 2007 से 31 जनवरी 2007 तक विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, तो 31/7, इट मीन्स 4.3/7 हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ से विषम दिन कितने, 3 3 विषम दिन मिल रहे हैं आपको। तो 31 जनवरी 2007 को बुधवार था, तो सूत्र से लिखेंगे 31 + 0 + 7 + 1 + 6/7, टोटल हो जाएगा आपका 45/7, यानी 3 शेष अर्थात बुधवार होंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, बुधवार। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, कौन सा बोला है, 29 जून को। तो देखिए 2000 वर्ष में शून्य विषम दिन होता है। शून्य विषम दिन की संख्या क्या होता है, शून्य होता है। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 2001 से 2009 तक विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, जिसमें अधिवर्ष कितने हैं, 2004 और 2008 क्या है, अधिवर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1, फिर लिख देंगे प्लस का 1 + 2 + 1, टोटल विषम दिन 11 हो गए। ठीक है, विषम दिन की संख्या 11, यानी एक सप्ताह 4 दिन हुए। तो 1 जनवरी 2010 से 29 जून 2010 तक दिनों की संख्या लिख देंगे। कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा, 1 जनवरी 2010 से 29 जून 2010 तक दिनों की संख्या लिखेंगे तो हो जाएगा 31 + 28 + 31 और प्लस हो जाएगा आपका 30 + 31 और प्लस 29। ठीक है, टोटल दिन हो जाएंगे 180 दिन, यानी कि 25 सप्ताह और 5 दिन हो जाएंगे। 25 सप्ताह और 5 विषम दिन। तो विषम दिनों की कुल संख्या 4 + 5 इट मीन्स 9। तो एक सप्ताह 2 दिन विषम, 2 विषम दिन है। तो 29 जून 2010 को कौन सा दिन हो जाएगा आपका, यहाँ से मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएंगे, विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपको पहले से पता है कि वर्ष 2000 में विषम दिन का संख्या 0 होता है, होता ही नहीं है। लेकिन एक साधारण वर्ष में विषम दिन होता है, वो भी कितने, 2 ठीक है, सॉरी, एक अधिवर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2, और एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 1। ठीक है, एक विषम दिन होता है किसमें, साधारण में, और अधिवर्ष में 2 होता है, पता है। चलिए अब 2001 से 2007 तक विषम दिनों की संख्या लिखेंगे, जिसमें क्या है, 2004 एक अधिवर्ष है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या हम, 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1, ठीक है, और बराबर ये टोटल हो जाएंगे आपका 8, 1 2 3 3 2 5 6 7 8। ठीक है, टोटल यहाँ पे विषम दिन कितने, सॉरी दिन कितने हो गए, 8, यानी एक सप्ताह और एक विषम दिन। तो 1 जनवरी 2008 से 5 फरवरी 2008 तक दिनों की संख्या निकालेंगे तो 31 + 5 करेंगे, टोटल 36, यानी 5 सप्ताह एक विषम दिन। क्लियर है, तो विषम दिनों की कुल संख्या कितने होगा, 1 + 1 यानी 2। तो 5 फरवरी 2008 को मंगलवार था। क्या था, मंगलवार था। क्लियर है इससे। आइए अगले प्रश्न पे, दिन का कोड, ईयर कोड, शताब्दी कोड, इसे पहले ही लिखाए हैं और आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है ऐसे वाले प्रश्न को करने के लिए। आप PDF डाउनलोड करके इसे बेहतर ढंग से सॉल्व भी कर सकते हैं, और या फिर आप मेरे साथ, अगर आप लोगों को अच्छी तरह से आता है तो आप हमसे पहले भी बना के कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 14 मार्च 2010 को कौन सा साप्ताहिक दिन था। तो यहाँ पे लिखेंगे 2001 से 2009 तक विषम दिनों की संख्या कितने हो जाएगा आपका, 11। करके देखिए आप। तो यहाँ से सप्ताह कितना, 1 वीक और 4 विषम दिन, कितने दिन, 4 विषम दिन होंगे। तो 1 जनवरी 2014 से 2010 तक दिनों की संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 + 28 + 14, टोटल हो जाएगा आपका 73 दिन हो रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 सप्ताह और 3 विषम दिन। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम क्या, 4 + 3 बराबर कितने, कुल विषम दिन कितने, 7 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ से 14 मार्च 2010 को रविवार था। कौन सा दिन था, रविवार था, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे क्या कि 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 2000 वर्षों में कोई विषम दिन नहीं होती है, और 2001 से 2013 तक विषम दिनों की संख्या अगर निकाले तो टोटल 16 दिन होंगे। इट मीन्स कितने, 2 सप्ताह
2 वीक और 2 विषम दिन, ठीक है। तो 1 जनवरी 2014 से 17 अप्रैल 2014 तक दिनों की संख्या अगर निकालते हैं तो 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 17 टोटल कितने हो गए 107 दिन। इट मीन्स कितने आपका हुआ 15 वीक और 2 विषम दिन। कितने दिन 2 विषम दिन। तो विषम दिनों की कुल संख्या अगर हम निकालते हैं, क्या करते हैं यहाँ से निकालते हैं, तो आपका आ जाएगा क्या 14 बटा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 प्लस 2 होंगे, क्या हो जाएंगे 2 प्लस 2 होंगे। 2 विषम दिनों की कुल संख्या 2 प्लस 2 यानी कितने 4। तो 17 अप्रैल को कौन सा दिन हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा गुरुवार। तो विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि 27 मई 2007 को रविवार है तो 25 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या 2007 यानी 27 मई 2007 से 27 मई 2018 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालेंगे तो 14 बटा 7 हो जाएगा यहाँ पे 0 विषम दिन। तो 27 मई 2007 का दिन रविवार है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे 25 मई 2008 का जो दिन होगा क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिन शुक्रवार को मनाया गया, ठीक है। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिन किस दिन को मनाया गया, इतना सा पूछा है। दिवस यहाँ पे लिखता तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पे देखेंगे वर्ष 1996 एक अधिवर्ष है, क्या है लीप ईयर है। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर है, ठीक है। तो यहाँ से 1996 में शेष दिन कितना हो जाएगा, 1996 का निकालेंगे शेष दिन तो ये हो जाएगा 366 माइनस 26 इट मीन्स 340 दिन, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 48 सप्ताह एवं 4 विषम दिन। कितने सप्ताह 48 सप्ताह एवं 4 विषम दिन हो रहे हैं। तो 1997 98 एवं 99 में कुल 3 विषम दिन थे। कितने थे 3। और वर्ष 2001 अधिवर्ष है यानी लीप ईयर है। तो 15 अगस्त 2000 तक दिनों की संख्या 15 अगस्त 2000 तक दिनों की संख्या निकालेंगे भाई साहब। तो टोटल हो जाएंगे आपका कितने 228, कितने 228 दिन होंगे। तो 200 यहाँ पे हो जाएगा 228 बटा हम 7 कर ले तो यहाँ से कितने आ जाएगा 32 सप्ताह 4 विषम दिन। कितने आएगा आपका 32 सप्ताह आएगा और 4 विषम दिन आएंगे। तो विषम दिनों की कुल संख्या 4 प्लस 3 प्लस 4 इट मीन्स 11 बटा अगर आप 7 करते हैं तो 1 सप्ताह 4 दिन यानी 15 अगस्त 2000 को शुक्रवार से 4 दिन बाद यानी मंगलवार किया था यहाँ पे मंगलवार। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा उस पर ध्यान देते। कह रहा 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे 27 सितंबर को कौन सा दिन है, सैटरडे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 सितंबर, क्या लिखेंगे 30 सितंबर को क्या हो जाएगा यहाँ से मंगलवार हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगा यहाँ से 1 अक्टूबर को होगा मेरे भाई बुधवार। और कैसे होगा बताते। अन्य दिन जो है 8 15 22 व 29, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 27 अक्टूबर बराबर क्या लिख देंगे बुधवार -2 यानी सोमवार आ जाएंगे। विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। 1 अक्टूबर को कितने दिन होता था 1 अक्टूबर को आपका वेडनेसडे था तो एक इसमें -2 कर लेंगे तो सोमवार हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से गड़बड़ तो नहीं हो गया, यहाँ से बुधवार ये तो हो गया ना बुधवार सोमवार विकल्प डी। यहाँ से 22 नंबर वाला प्रश्न भी तो करना है, इसे क्यों छोड़ रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ देखिए वर्ष 2018 एक सामान्य वर्ष है। तो 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2019 तक दिन कितना हो जाएगा यहाँ पे 365 यानी कितने यहाँ पे 52 सप्ताह और 1 दिन 52 सप्ताह 1 दिन यानी 52 वीक और 1 दिन हो जाएगा। सामान्य वर्ष में सदैव 1 विषम दिन होता है, इसलिए 1 जनवरी 2019 को सोमवार तो इसमें प्लस कर देंगे 1 विषम दिन यानी कि मंगलवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा मंगलवार पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 2018 को क्या पड़ जाएगा सोमवार। तो यहाँ भी सोमवार ही आ गया विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे।
करा कि अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए वर्ष 2017 एक सामान्य वर्ष है। जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2018 तक 365 दिन होंगे या नहीं होंगे। तो एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 जनवरी 2018। क्या लिखेंगे हम, 1 जनवरी 2018 को क्या था, संडे था, तो इसमें प्लस कर देंगे एक विषम दिन, यानी कि क्या पड़ जाएगा, मंडे पड़ जाएगा। तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा भाई साहब। कौन सा दिन होगा, रविवार। अगला प्रश्न पे चले, पूछा अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए वर्ष 2016 एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, इसलिए 1 जनवरी 2017 में 17 को क्या था, शुक्रवार था, तो इसमें 2 विषम दिन ऐड कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2016 को क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। इसलिए इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या, ए। ये तो ऐसा ही बन गया, बात ही बात में बन गया। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 अगस्त है, क्या है, 15 AUG 2018 को कौन सा दिन था, से लेकर कर देंगे हम 10 नवंबर 2018 कर देंगे भाई साहब। क्या कर देंगे, 2018 दिनों की संख्या निकालेंगे, तो 16 + 30 + 31 और +10 टोटल कितने, 87। यहाँ कितने आ गए, 87, यानी 12 सप्ताह 3 विषम दिन। कितने, 12 वीक और 3 विषम दिन हो रहे या नहीं हो रहे हैं। तो 10 नवंबर 2018 को शनिवार होगा, इसलिए 15 अगस्त 2018 को शनिवार के 3 दिन पहले यानी बुधवार होगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो वर्ष 2018 क्या है, सामान्य वर्ष है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 15 अगस्त 2017 को कौन सा, बुधवार में से एक विषम दिन कर लेंगे, वेडनेसडे में से -1 विषम दिन करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे आ जाएगा, यानी मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था तो, नीचे देखेंगे 26 नंबर वाले प्रश्न पे और आगे बढ़ेंगे। तो पूछा है तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 1 जनवरी से करेंगे, 1 जनवरी से 18 अक्टूबर 2006 तक दिनों की कुल संख्या निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका 291। ठीक है, विषम दिन निकालने के लिए 7 से कर देंगे भाग, रिमाइंडर यहाँ पे 41 सप्ताह 4 विषम दिन, 41 सप्ताह 4 विषम दिन करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो 17 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2000 तक दिनों की कुल संख्या निकालेंगे, कितने से, 17 अक्टूबर से 31 दिसंबर DC कितने, 2000 तक दिनों की संख्या निकालेंगे, तो 14 + 30 और +31 कर लेंगे, टोटल कितने, 75 हो जाएंगे। तो विषम दिनों की संख्या यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 75/7। इट मीन्स कितने, 10 सप्ताह 5 विषम दिन होंगे या नहीं होंगे। तो 17 अक्टूबर 2000 से 18 अक्टूबर 2006 तक विषम दिनों की कुल संख्या निकालेंगे। 17 अक्टूबर 2000 से निकालेंगे, से 18 अक्टूबर कितने, 2006 तक विषम दिनों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितने, 15। तो यहाँ से निकला क्या आपका, 2 वीक 1 विषम दिन। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 2000 को बुधवार में से 1 माइनस कर लेंगे, मंगलवार आ जाएगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा तो 2 मार्च 2008 का कौन सा दिन था। देखेंगे इस वाले प्रश्न को। देखिए वर्ष 2008 ही क्या है, अधिवर्ष था, तो 29 फेब, ठीक है, फरवरी को क्या था आपका, फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे। 2 मार्च को क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 मार्च को हो जाएगा आपका संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संडे। तो ऐसे ही क्लियर हो गया। ठीक है, रविवार। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार था तो इस माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए सोमवार, यहाँ पे क्या है, मंडे है। क्या है, मंडे से 8, 15, 22
ये 29, इतने इतने दिन पड़ रहे हैं, तो 30 को क्या पड़ जाएगा, देखिए सोमवार। यहाँ देखिए मेरा कहने का मतलब ये रहा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र। देखिए यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार है, ठीक है, सोमवार था, तो उस माह की 30 तारीख को कौन सा दिन आया जाएगा, ये पूछा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे मंडे है, 8 तारीख को क्या है, सोमवार है, फिर सोमवार 15 को आएगा, 22 को आएगा, 29 को आएगा, तो एक दिन बाद 30 को मंगलवार आ जाएगा, यानी विकल्प सी हो जाएगा। ऐसे समझ गए। अब आइए अगले प्रश्न पे, नीचे की ओर देखेंगे। 29 नंबर वाले प्रश्न पे पूछा आपसे कि यदि 1 मार्च को शनिवार हो तो 1 अप्रैल को क्या होगा। वैसे ही कर देना है जैसे 28 नंबर वाले प्रश्न को अभी जस्ट किए हैं। जैसे मार्च में यहाँ पे देखेंगे, मार्च में क्या कर देंगे, शनिवार, यानी 8 मार्च को आएगा, 15 मार्च को आएगा, और 22 मार्च को आएगा, और 29 मार्च को आएगा, ठीक है, इतने दिन आएंगे। तो 1 अप्रैल बराबर लिखेंगे यहाँ पे 1 APR बराबर, ठीक है, क्या लिख देंगे, सैटरडे, सैटरडे में लिख देंगे +3, यानी हो जाएगा आपका यहाँ भी मंगलवार। विकल्प सी भाई साहब, विकल्प सी इसका सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो इस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए तीसरा दिन क्या बोला है, 3rd डे बोला है आपका यहाँ पे ट्यूसडे, ठीक है, TUESDAY, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, अन्य जो दिन है मंगलवार, कौन कौन दिन को आएंगे, 10 को आएंगे, 17 को आएंगे, 24 को आएंगे, और 25 को आएंगे, ठीक है, 25वां दिन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर क्या, बुधवार। क्या हो जाएगा 30 नंबर वाले के लिए, बुधवार उत्तर आएंगे तीसरे दिन के लिए, बुधवार, विकल्प सी। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका दिया हुआ क्या कि अप्रैल माह का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, ठीक है, कौन सा दिन आएगा ये पूछा है। तो 1 अप्रैल को भाई साहब क्या था आपका, बुधवार था, क्या था आपका, बुधवार, ठीक है। तो हम लिखेंगे अन्य दिन कौन कौन से, 8 को बुधवार आएगा, 15 को आ जाएगा, 22 को आ जाएगा, फिर 29 को आएगा, तो 30 को क्या आ जाएगा आपका, बृहस्पतिवार आएगा, थर्सडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्सडे, ठीक है। 1 मई को क्या हो जाएगा भाई साहब, शुक्रवार होगा, क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार। यहाँ पे विकल्प बी इसका परम सत उत्तर होंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा क्या आपसे, उस पे ध्यान देंगे। यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था तो आने वाला दिन क्या होगा। यहाँ पे आने वाला दिन पूछा है, 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 रविवार, तो आज का दिन हो जाएगा आपका 11 नवंबर 2014 यानी मंगलवार। तो आने वाला कल क्या हो जाएगा, 12 नवंबर 2014 बुधवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है, 12 नवंबर लिखेंगे 2014 बुधवार, विकल्प ए। ये तो बात ही बात में बन गए, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर है। कोड याद है आप लोगों को, अगर कोड याद है तो इसे बनाना बिल्कुल भी आसान है। जैसे देखिए, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाते हैं वही अधिवर्ष होते हैं, तो सभी विकल्प को आप 400 से विभाजित कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो जो पूर्णतः विभाजित होंगे वही अधिवर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो ये 1600 क्या है, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, बाकी सभी को करेंगे तो नहीं होगा, तो विकल्प ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल फंडा था इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तदनुसार उसका जन्मदिन वर्ष कौन सा था। अब एक वर्ष ही पूछ लिया है, बहुत अच्छा किया। राम का जन्मदिन एक अधिवर्ष में हुआ, यानी कि इसका जन्म क्या हुआ था, लीप ईयर में हुआ था। तो राम ने अपना तीसरा जन्मदिन 2004 में मनाया, ठीक है। तो राम ने अपना दूसरा जन्मदिन 2000 में मनाया होगा, कब मनाया होगा, 2000 में दूसरा, तीसरा जब 2004 में मनाया। तो राम ने अपना पहला जन्मदिन पैदा होने के 4 वर्ष बाद यानी 1996 में मनाया होगा। तो राम का जन्मदिन 1992 में हुआ होगा। ऐसे आप समझ गए होंगे, आप आशा करते आपको समझ में आई होगी मेरा बातों पे ध्यान दिए होंगे तो, ठीक है। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट बताए हैं 33 नंबर वाले प्रश्न में, कुछ याद आया।
अधिवर्ष को हम क्या करते हैं, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो शताब्दी वर्ष यदि अधिवर्ष है तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो 2000 कहाँ पे है, विकल्प इसका सही क्या हो जाएगा, 2000 भी हो रहा है और 2000 यहाँ पे 4 भी हो रहा है, नहीं थे पूछा 2004 भी हो जाएगा आपका, 1996 भी हो जाएगा, जबकि 1966 नहीं होगा। 1966 को 4 से विभाजित कीजिएगा तो 491.5 आएंगे, यानी नहीं होने वाला कौन सा था आपका, विकल्प डी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तद अनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा। तो अधिवर्ष में अगर देखेंगे, अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, यानी लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 वर्ष की। तो प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है, प्रत्येक कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, विकल्प सी लगा दीजिए। ये तो यूं ही पूछ लिया। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन बाद है। परसों से एक दिन पहले का दिन क्या है, दिन शनिवार से 3 दिन बाद है। तो आज कौन सा दिन है, देखिए शनिवार के 3 दिन बाद, सैटरडे के 3 डेज बाद कितने दिन, कौन सा हो जाएगा आपका, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, टी से ट्यूसडे समझ लीजिएगा। यहाँ पे ट्यूसडे में हम एक जोड़ देंगे तो बुधवार, अर्थात बीते हुए कल से पहले। अब बीता हुआ कल क्या हो जाएगा, यहाँ से बृहस्पतिवार, बीता हुआ देखिए ये अगर बुधवार हो रहा है तो बीते हुए कल क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा, TH। ठीक है, तो आज का दिन क्या होगा भाई साहब, शुक्रवार, विकल्प बी लगाइए और सेशन में आगे बढ़ जाइए आगे। ठीक है, प्रश्न पूछा आपसे कि यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, बीते कल से यानी कि आज शुक्रवार है, आज का दिन क्या है, यहाँ पे फ्राइडे है भाई साहब, सैटरडे क्यों लिख रहे हैं, फ्राइडे है, तो इसमें 2 दिन जोड़ेंगे यानी रविवार क्या हो जाएगा आपका, संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संडे भाई साहब, यही होगा ना संडे। अब यहाँ पे आने वाला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। तो आने वाले दिन का अगला दिन क्या होगा, मंगलवार, तथा उसके 2 दिन बाद का दिन क्या हो जाएगा, गुरुवार। बात ही बात में प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि यदि कल से 3 दिन पहले सोमवार था, कल से 3 दिन पहले यानी आज अगर सोमवार है, देखिए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, इट मीन्स कि आज सोमवार है, तो सोमवार में 4 ऐड करेंगे, शुक्रवार हो जाएगा। देखिए मंडे में हम क्या ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो ये फ्राइडे हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्राइडे। तो कल क्या हो जाएगा, शनिवार। परसों क्या हो जाएगा, रविवार। तो रविवार के 3 दिन पहले क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, बुधवार हो जाएगा। आइए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है कि विलास को याद है कि उसका विवाह 4 जुलाई के बाद है। विलास को क्या याद है कि उसका जन्मदिन जो है कब है, 4 जुलाई के बाद है, यानी कि यहाँ पे कोई दिन होगा। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका विवाह 6 जुलाई से पहले है, यानी कि 6 जुलाई से पहले है। डायरेक्ट लगा दीजिए 5, ये बाद कहा, ये पहले कह दी, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा, 5 जुलाई को। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं जुड़िए और अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। ठीक है, तो लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।